Hello champions, welcome to the Knowledge Point, your place for simple learning. Don't forget to subscribe and press the bell icon for more videos. अच्छा, आज हम एक इंटरेस्टिंग पोयम और एक ब्यूटीफुल पोम रीड करने वाले हैं। क्या आपको अपने देश पर गर्व होता है? आज हम एक ऐसी ही ब्यूटीफुल पोयम भारत और लैंड को रीड करेंगे। थ्रू इंडिया की ग्रेटनेस और ब्यूटी को फील करेंगे। सो लेट्स बिगिन। रीडिंग फॉर एप्रिसिएशन। अब देखिए, यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने हमें इंडिया की जो ग्रेटनेस और ब्यूटी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे बेसिक एलिमेंट्स का यूज किया है, जैसे माइटी हिमावत है, जेनरस गंगा है, सेक्रेड उपनिषद है, सनी गोल्डन लैंड्स है, गैलेंट वॉरियर्स, सेज म्यूजिक। ये सारे जो एलिमेंट्स है ये उन्होंने डिस्क्राइब करे हैं कि भारत किस तरीके से यूनिक और ब्यूटीफुल है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द माइटी हिमावत इज देयर इज नो इक्वल anywhere on the earth. Mighty, it means very strong, powerful and great. एंड हिमावत इट मीन्स हिमालय। ठीक है, तो जिस तरीके से हिमालय जो है वो एक ग्रेट पावरफुल और वेरी स्ट्रांग है, उसके कंपैरिजन में इस अर्थ पे कोई भी ऐसी प्लेस नहीं है, तो वैसे ही जो इंडिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल है। एंड देयर इज नो प्लेस एग्जिस्ट इन द अर्थ एज ग्रेट एज इंडिया। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, द जेनरस गंगा इज आर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। ठीक है, यहाँ पे जेनरस इट मीन्स काइंड एंड गिविंग, इट मीन्स रेडी टू हेल्प अदर्स। तो यहाँ पे जो रिवर गंगा है इट गिव्स लाइफ, water and blessing to the people, and no other river is as pure and beautiful as Ganga. Okay, next है यहाँ पे, the sacred Upanishads are ours, what scriptures else to name with them। मतलब कि यहाँ पे sacred का मतलब होता है होली, तो हमारे जो उपनिषद है वो कैसे है, होली है। ये जो है वो होली बुक्स है जो बिलोंग करते हैं इंडिया को। इट मीन्स इंडिया हैज़ अ डीप एंड स्पिरिचुअल नॉलेज एंड नो अदर स्क्रिप्चर्स कैन बी कंपेयर्ड विद देम, दे आर यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स, शी इज पियरलेस, लेट प्रेज हर। ठीक है, यहाँ पे सनी गोल्डन लैंड जो है इट मीन्स इंडिया इज अ ब्राइट एंड रिच लैंड, इट इज अ फुल ऑफ ब्यूटी एंड प्रॉस्पेरिटी, and India is called peerless. Peerless means having no equal, the best and unmatchable in the poem because no other country is like a India. इसलिए यहाँ पे हमें बोला गया है she is peerless, let's praise her, हमें उसका प्राइड उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। सेकेंड स्टेंजा है यहाँ पे, गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर। ओके, सबसे पहले आपको गैलेंट का मतलब पता होना चाहिए। गैलेंट इट मीन्स ब्रेव सोल्जर्स एंड ब्रेव वॉरियर्स। द ब्रेव सोल्जर्स एंड ब्रेव वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, इट शोज द कंट्री हैज अ हिस्ट्री ऑफ करेज। मैनी अ सेज हैज सेंटिफाइड दिस लैंड। सेज इट मीन्स जो साधु संत होते हैं वो, इट मीन्स वाइज many wise saints have made this land holy. India is spiritual enriched. Next है यहाँ पे, the divinest music has been heard here and here all auspicious things are found. यहाँ पे जो म्यूजिक है वो काफी डिवाइन है। It means beautiful and divine music has come from India. It is has a great cultural tradition and here all auspicious things are found. It means all good and holy things exist in India. India is full of goodness. Next, आगे बढ़ते हैं। Here Brahma knowledge has taken root and the Buddha preached his dharma here. Of holy antiquity is Bharat, she is fearless, let's praise her. अब यहाँ पे ब्रह्मा नॉलेज हैज टेकन अ ट्रूथ, इट मीन्स डीप स्पिरिचुअल knowledge started and grew here. India is a center of wisdom. And the Buddha preached his dharma here. It means the Lord Buddha taught his lesson in India. It shows the teaching importance came from here. Here it means India. The holy antiquity is Bharat. This is the most important line, which means the India is very ancient and old civilization. It has a long history. And then the poet repeats the line that she is fearless. Let's praise her. India is a unique, so we should praise it again. The poet repeats the pride and respect for India. आई होप आपको ये पोएम जो है वो क्लियर हुई होगी। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे फिगर ऑफ स्पीच की तरफ।
इस पूरी पोएम में टोटल आपको 4 फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, जिसमें सबसे पहले जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जो ह्यूमन क्वालिटीज होती है वो किसी नॉन लिविंग थिंग को दी जाए या किसी ऑब्जेक्ट को दिया जाए। तो यहाँ पे लेट्स प्रेज हर, तो यहाँ पे ये क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। सेकेंड जो फिगर ऑफ स्पीच है वो यहाँ पे मेटाफॉर है। मेटाफॉर का मतलब होता है जहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन टू थिंग्स विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज। तो यहाँ पे जो मेटाफॉर है वो होगा दिस सनी गोल्डन लैंड। इट मीन्स कि वो इंडिया की ब्राइट एंड रिच लैंड की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे यूज किया जाएगा रिफ्रेन। रिफ्रेन इस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच होती है जहाँ पे आपका एक फ्रेज या पूरा सेंटेंस जो है वो पोएट ने रिपीट किया होता है। जैसे कि शी इज पीएलएस लेट प्रेज द फर्स्ट स्टेंजा में आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे वो आपको लास्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन में देखने को मिलेगा, शी इज पीएलएस लेट प्रेज है। तो ये भी फिगर ऑफ स्पीच जो है वो रिफ्रेन में कंसीडर की जाएगी। और जो लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो है हमारे पास रियोट्रिकल क्वेश्चन। ओके, रियोट्रिकल क्वेश्चन एक तरह की फिगर ऑफ स्पीच होती है जहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर एन इफेक्ट, नॉट टू गेट एन आंसर। ठीक है, यहाँ पे पोएट हमसे आंसर की उम्मीद नहीं करते बिकॉज वी ऑलरेडी न्यू द आंसर। तो यहाँ पे जो पोएट है वो एक इफेक्ट देने के लिए उसका यूज करते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे विच अदर रिवर्स कैन मैच हर ग्रेस एंड वॉट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई, रियोट्रिकल क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई। आई होप आपको ये पोएम और फिगर ऑफ स्पीच क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट निकलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।